अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 3 हमारे फर्स्ट ईयर के जो फेडरल का सिलेबस उससे रिलेटेड है। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है जो आज के दिन हम कर रहे हैं, दैट इज़ न्यूमेरिकल नंबर 3। और इसका कुछ डाटा इस तरीके से है, कहता है कि 1.84 किलोग्राम स्कूल बैग, यानी एक स्कूल बैग है जिसका मैस है 1.84। तो अगर अब मैं डाटा भी साथ साथ लिखता जाता हूँ तो हम सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन, ये मैं न्यूमेरिकल कौन सा कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। तो सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं जी साथ साथ। तो मैंने कहा कि लेट से ये जिस तरह हमारा डाटा है, अब मैथ 1.84 किलोग्राम स्कूल बैग, यानी एक स्कूल बैग है। तो इसमें गिवन क्या चीज़ दी हुई है, एक स्कूल बैग दिया हुआ है जिसका मैथ है 1.84 किलोग्राम, एक स्कूल बैग है। हैंग इन द मिडल ऑफ द क्लोजेज लाइन, एक क्लोजेज लाइन किसे बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल ये एक तार समझ लें, एक क्लोज लाइन समझ लें, इसके साथ एक बैग लटका हुआ। तो जैसे ही बैग को इसके मिडल के साथ लटकाएंगे तो ये जो वायर है, ये जो क्लोजेज लाइन है, ये थोड़ी सी सर्टन एंगल थीटा पे सैग हो जाएगी, ठीक है, या डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ये मैथ लटका हुआ इसका। तो कहता है कि causes it to sag by 3.50, तो इससे 3.50 डिग्री, अगरचे कि मैंने काफ़ी बड़ा एंगल बनाया सिर्फ इसलिए ताकि आपको रिप्रेजेंट हो, लेकिन ये एंगल थीटा जो बना रहा है दैट इज़ 3.50 डिग्री, इतने एंगल से बना रहा है। फाइंड द टेंशन टी, तो लाजी बात है जैसे ही आप मैथ लटकाएंगे तो इस मैथ लटकाने की वजह से इस रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएं कि टेंशन कितनी होगी। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड डाटा में वो ये है कि टेंशन टी कितनी होगी, टी हमने निकालना है, ठीक। ऐसी सूरत हाल में अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है कि ये हमारे पास जो टी है, टी की डायरेक्शन यूँ बनेगी, इस साइड पे ये टी है और यहाँ पे हमारे पास ये टी बन रहा है। तो हम टी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि टी अगर यहाँ पे मैं इसके इस तरीके से एंगल बना देता हूँ तो जो एंगल 3.50 यहाँ पे है, सेम टू सेम वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। तो यूँ मैं इस टी के दो कंपोनेंट बना देता हूँ। तो इसी तरह सेम द केस हेयर, ये हमारे पास अगर टी ऊपर जा रहा है, ये एंगल थीटा है, तो सेम यही एंगल थीटा होगा। तो यूँ मैं यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टी जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ सर्टेन एंगल थीटा बना रहा है। एक कंपोनेंट अगर मैं कहूँ तो ये जो हमारा एक कंपोनेंट बन जाएगा ये टी कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो है ये हमारे पास टी साइन थीटा। तो ये टी का जो अलॉन्ग द थीटा है, या जो थीटा के साथ लग रहा है, दैट इज़ अ टी कॉस थीटा एंड दिस इज़ अ टी साइन थीटा। जबकि यहाँ पे जो टी है इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, टी कॉस थीटा, और इसका भी ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा होगा। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन को देखें तो ये टी कॉस थीटा और ये टी कॉस थीटा, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों साइडों पे टेंशन सेम है, थीटा भी सेम है, तो ये टी कॉस थीटा और टी कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगाऊँ, और जो हमारे हमने पढ़ा हुआ है कि टोटल फोर्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और टोटल फोर्सेज अलॉन्ग द वाई एक्सिस जो हमने जीरो है, तो अब देख रहे हैं टोटल फोर्सेज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस की बात करूँ तो ये टी कॉस थीटा और ये टी कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे का रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। और सिमिलरली यही मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाऊं कि टी साइन थीटा जो ऊपर वाली साइड पर फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स है ये भी बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपना स्टार्ट कर लेता हूँ जी कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के अंदर हम देखें तो आप देखिएगा कि आप देखें कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग द वाई एक्सिस, द टोटल फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो। एंड व्हाट इज़ द टोटल फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस, ये आप देख रहे हैं टी साइन थीटा और ये टी साइन थीटा ऊपर जा रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ एक टी साइन थीटा ये वाला, और दूसरा टी साइन थीटा ये दूसरे वाला, टी साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे ऊपर जा रहे हैं तो दोनों प्लस हो गए। जबकि देखते हैं डाउनवर्ड किया है, तो ये मैथ है तो लाजमी बात है इसका वेट डाउनवर्ड करेगा, तो माइनस डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो, दोनों अपोजिट है, तो ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्स। अब देखिए ये बन जाएगा टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस डब्ल्यू को उधर ले जाए तो प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। हमें सिर्फ टी की वैल्यू चाहिए, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टू साइन थीटा।
अब W, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमें मैथ दिया हुआ 1.84, W वेट नहीं दिया हुआ, तो हम W को लिख सकते हैं mg डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा। वैल्यूज पुट कर ले जी। m की क्या वैल्यू है 1.84, g की वैल्यू है 9.8 डिवाइडेड बाई 2 एंड टू साइन ऑफ थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास है 3.50। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें और कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व करें तो आप देखिएगा कि इनको जैसे ही आप हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास टेंशन निकलेगी, एंड दैट विल बी 148 न्यूटन विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि जैसे ही ये क्लोजर लाइन के साथ आपने ये बैग बांधा है तो ये हमारे पास इतनी टेंशन क्रिएट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें मेन फोकस था कि टेंशन के कंपोनेंट हमने बनाने। तो टेंशन के आपने देखा कंपोनेंट बनाए, तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर, तो टी साइन थीटा ये, टी साइन थीटा ये, तो टोटल हो गया 2t साइन थीटा, और वेट W तो इक्वल टू W। आप ये इक्वेशन डायरेक्ट भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर वैल्यूज पुट करेंगे, यकीनी बात आपका आंसर करेक्ट निकलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, और वो है जी न्यूमेरिकल नंबर 4। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3-4 पार्ट दिए हुए और कहा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपोनेंट। कहता है कि आपने ये डिफरेंट पेयर ऑफ वेक्टर दिए हुए हैं और हमें कह दिया गया है कि इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, यानी मैग्नीट्यूड भी निकालनी है और डायरेक्शन भी निकालनी है, किसकी जी, रिजल्टेंट वेक्टर की। तो हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट बेसिकली दिए हुए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो यहाँ पे मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ, तो पहले पार्ट का जो गिवन है वो हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास x और y कंपोनेंट दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि आप जो रिजल्टेंट वेक्टर है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, यानी जो आपका इसका वेक्टर बनेगा उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालिएगा। तो गिवन में क्या है, एक तो ax दिया हुआ है, पहला पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो -2.3 सेंटीमीटर, और साथ साथ ay दिया हुआ है। ay की क्या वैल्यू बनती है, +4.1 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो क्या है, अगर हम रिक्वायर्ड की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड ये है कि आप ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी मैग्नीट्यूड निकालें, मतलब ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी निकालिएगा और साथ साथ इसकी डायरेक्शन मतलब थीटा एंगल भी निकालिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जी इसकी कैलकुलेशन को, देखते हैं कि कैलकुलेशन में क्या है। अब आप अगर इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो आपको पता है कि हमारे पास जो, क्योंकि ax और ay दोनों दिए हुए, तो ऐसी सूरत हाल में कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान हमारे पास हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो वह रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है। आप रिजल्टेंट वेक्टर को ए से भी यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर और साथ साथ ये मैग्नीट्यूड का निशान। आपने पढ़ा हुआ है कि उसके जो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस उसके वाई कंपोनेंट की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर और साथ साथ अंडर रूट लगा दें। व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर ax, -2.3 स्क्वायर रूट, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, -2.3 का होल स्क्वायर प्लस ay की क्या वैल्यू है 4.1 का होल स्क्वायर। यूँ आप a वेक्टर की वैल्यू निकालें अंडर रूट में, ये आप देखिएगा -2.3 का स्क्वायर करेंगे और साथ साथ 4.1 का स्क्वायर करेंगे, तो आप देखिएगा कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट उसी लिहाज से स्क्वायर रूट लेने के बाद आ जाएगा। मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट बाद में ले लेता हूँ और साथ साथ करता रहता हूँ कि 2.3 का स्क्वायर करेंगे, जैसे ही आप ये स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा और साथ साथ 4.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो 22.1 आता है और स्क्वायर रूट के साथ, और बाद में हम इसका जब अंडर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.7, और यकीनी बात है यही हमारा रिज़ल्ट भी है। तो ये दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर।
अब ये मैग्नीट्यूड निकला है, अब नेक्स्ट पार्ट है जी इसका थीटा निकालना है। अगर मैं बात करूँ थीटा की, यानी पहला पार्ट हमने निकाल लिया, अब दूसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो थीटा आपको पता है कि अगर हम निकालना चाहें तो थीटा का क्या फार्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ उसकी वाई वाली वैल्यू, मतलब ए वाई डिवाइडेड बाई उसकी एक्स की वैल्यू। टेन इनवर्स ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई 4.1 एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर ए एक्स -2.3। ज़रूर यहाँ पे माइनस लिखिएगा, लेकिन बाद में जब इसे सॉल्व करने लगे तो मैं यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से शो कर रहा हूँ, ठीक है। आपने यूँ लिखना है इनवर्स 10 लिखिएगा और फिर ब्रैकेट में 4.1 डिवाइडेड बाई, तो -2.3 नहीं लिखिएगा। इस माइनस का मकसद सिर्फ आपको ये समझाना है कि क्योंकि आप देखें अगर मैं क्वाड्रेंट बना देता हूँ तो क्वाड्रेंट में देखिएगा दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स डैश एक्सिस एंड दिस इज़ माइनस वाई एक्सिस या वाई डैश एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, एक्सिस होते हैं, ठीक होगी बात। अब आप देखें इसमें x नेगेटिव है, x नेगेटिव कौन सी साइड पे होता है, इस साइड पे x नेगेटिव हो गया, और y क्या है पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव यहाँ पे। इसका मतलब है ये वेक्टर इस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ये जो क्वाड्रेंट है कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये वेक्टर बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये माइनस का निशान सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करवाएगा फिलहाल कि वेक्टर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। आपने कैलकुलेटर में कुछ भी नहीं लिखना, मास बाई 4.1 डिवाइडेड बाई 2.3। आपने माइनस का साइन यहाँ ज़रूर लिखना है, लेकिन कैलकुलेटर में सॉल्व करते हुए नहीं लिखना। तो क्या हो जाएगा आंसर जी, ये आता है 60.70। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60.70। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो माइनस का साइन किधर गया, तो आपने उसकी जगह ये लिख देना है कि क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप लिख दें एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और हमने पढ़ा हुआ है अगर वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वही एंगल शामिल किया जाएगा, लेकिन अगर वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम उसे कैसे लिखेंगे, 180 में से वो एंगल को माइनस करके लिखेंगे, जो भी एंगल होगा। तो यूँ मैं कह सकता हूँ कि जो थीटा रिजल्टेंट है, दैट थीटा रिजल्टेंट वो कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस करके उसको लिखना है। माइनस जो हमारे पास ये आया तो कितना आया 60.70, या सिंपली 60 हम कर देते हैं। तो ये आप माइनस अगर मैं कर देता हूँ तो 180 में से -60.70, तो ये हमारा आता है 119.3, जो कि हमारे बुक का आंसर भी यही है 119.3 डिग्री, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड थीटा आर। तो यूँ अब देखिए आपने कि हमने उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी निकाल ली और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी निकाली। तो जिस तरीके से मैंने, आप देख रहे हैं कि मैंने पार्ट ए किया है, सेम इसी टेक्निक के साथ आप अगर पार्ट बी की वैल्यू लिखें, जो हमारे पास है उसमें ए की वैल्यू प्लस में है और बी की वैल्यू माइनस में है, तो और कुछ ही नहीं, कैलकुलेशन सारी इसी तरह ही आ जाएगी। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे जाके पड़ेगा कि क्योंकि ए उसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो फिर वेक्टर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो एंगल इसी तरह निकालेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जो लिखिएगा वो आपने लिखना है 360 में से वो एंगल माइनस करके लिखेंगे। बस इतनी सी चेंजिंग करनी है, बाकी सारी कैलकुलेशन इसी तरह होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे ज़रूर जो है वो मुझे मैं जो है वो कोई कमेंट कर सकते हैं, कोई आप जो है मैसेज करना चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के दिन हमने ये 2 न्यूमेरिकल्स किए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये समझ आए और आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।